अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 के बाद हम चैप्टर जो है 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 जो है वो एक्चुअली स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड ये फोकस करता है ज़्यादा। आपके पास जो चैप्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट में जो सारी डिस्कशन है ये जो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने करते रहे हैं वक्त के साथ साथ, तो उसके बाद जो नताइज निकले हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाता है। अगर दो कंडक्टर हैं, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकती है, अट्रैक्शन हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, उनमें करंट किस तरह से फ्लो करता है। तो बाइट सेवरेट लॉ जो है वो आपको पता है, लॉ एम्पेयर सर्किटल लॉ, ये सारे लॉ जो हैं वो टाइम के साथ साथ इन्वेंट हुए। 1825 में कुछ रिसर्च हुई है, ठीक है, 1820 में रिसर्च हुई है इसके ऊपर। तो ये सारे जो लॉज आपने फिज़िक्स में जो स्टडी किए हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड के, कि मैग्नेटिक डाईपोल क्या होता है, मैग्नेटिक सिंगल पोल क्या होता है, इसके बारे में या हम इसको जो है वो मैं गो थ्रू नहीं कर रहा, आप इसको सिंपली रीड कर लेना है। हम डायरेक्टली फोकस करते हैं हम टॉपिक के ऊपर। एम्पेयर्स लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कशन अगर करते हैं, यहाँ पे ये बता रहा है कि तकरीबन 30 बिलियन जो है वर्ल्ड वाइड में यूज़ हो रहा है फेरो मैग्नेटिक मटीरियल आपकी मैग्नेटिक हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर। चूँकि आपको पता है रिकॉर्डिंग के लिए अब जो मैग्नेटिक डाईपोल्स के थ्रू रिकॉर्डिंग होती है, जो डाटा जो है हार्ड डिस्क में जाता है, तो उसकी बिलियंस में जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड का ये एडवांटेज है कि जब ये इन्वेंट हुआ है तो उसके बाद जो रिकॉर्डिंग है, डाटा स्टोरेज जो है वो आसान हो गया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप का आपको है जी, आप मैकेनिज़्म स्टडी कर सकते हैं वो कैसे होता था पुराने दौर में, कैसे था। आप ये मैग्नेटिक टेप जो है वो यूज़ की जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेशुमार एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमारी जो सब्जेक्ट है ये, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का एक मेन रोल है, ठीक है। हम फोकस करते हैं जी एम्पेयर्स लॉ ऑफ फोर्स। एम्पेयर्स लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है जी? बिफोर वी फॉर्मली राइट डाउन द मैग्नेटिक फोर्स लॉ, इट इज़ यूजफुल टू रिव्यू द न्यू experimental facts in simple terms. Figure 6.1 illustrate the direction of the force between current carrying wires as first experienced by Oersted. It depends on the orientation of the wires and the direction of the current flowing in them. The experimental facts indicates that the two parallel wire carrying like that is the same direction current attract each other, ठीक है। ये डायग्राम है जिसके मुताबिक कहता है कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स, ए डायग्राम जो है वो टू infinitely long straight parallel wires carrying current in opposite direction repel one another। यहाँ पे हमारे पास जो हमने लेफ़्ट हैंड रूल से हमने इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके पास ये वाली जो फर्स्ट डायग्राम है, कहता है टू अपोजिट करंट कैरिंग वायर जो है वो रिपेल ईच अदर है, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम में अगर आप देखें हमारे पास एक्स वाई एंड जी है। दिस इज़ एक्स एक्सिस, ये आप अगर इसको देखें दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ जी एक्सिस। u1 जो है वो एक्चुअली एक्स एक्सिस में है, u2 जो है वो माइनस एक्स एक्सिस में है, ठीक है। और r की डायरेक्शन जो है वो y में है, ठीक है। तो आपके पास u r का आपको पता चल गया कि ये किस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम अगर देखना चाहते हैं कि आपके पास इस वायर का जो लेफ़्ट हैंड रूल से हम अगर देखें तो u1 क्रॉस r किसके इक्वल होगा? u1 इज़ x, r इज़ y। तो x क्रॉस y किसके इक्वल होगा? z के, ठीक है। z यानी ऊपर को डायरेक्शन होगी। u1 r की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन z में चली जाएगी, क्योंकि u1 x है और r क्या है? y, तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी,
ठीक है। फर्दर इसका वेक्टर u2 के साथ लें तो इसका मतलब z क्रॉस मीन u2 इज़ एक्चुअली y, सॉरी u2 एक्चुअली माइनस x, u2 इज़ माइनस x क्रॉस z किसके इक्वल होगा, उसकी डायरेक्शन आपकी z क्रॉस आपके पास u2 की जो डायरेक्शन है वो है हमारे पास माइनस एक्स यानी माइनस एक्स क्रॉस z, माइनस एक्स क्रॉस z जो आपके पास प्लस y में आएगा। चूँकि x क्रॉस z माइनस y होता है तो माइनस एक्स क्रॉस z किसके इक्वल होगा, प्लस y में। तो ये इसकी डायरेक्शन होगी इस वेक्टर की, ये जो रिजल्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं u2 क्रॉस u1 क्रॉस r जो है वो यहाँ से राइट तरफ होगा, इसके ऊपर ये फोर्स लगेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है फोर्स ऑफ जो है वो रिपल्शन आपके पास टू इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल ईच अदर, ठीक है। एक की फोर्स इस तरफ बन रही, अच्छा इसकी फोर्स इस तरफ बनी है तो दूसरे की इसकी फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है, ठीक है। एक अगर प्लस वाई में दूसरा माइनस वाई में होगा तो क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है। बी डायग्राम क्या कहती है, बी डायग्राम के मुताबिक आपके पास टू स्ट्रेट पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आपके पास ये वाली डायग्राम अगर हम एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे I2 जो है वो U2 और U1 दोनों की डायरेक्शन जो है वो आपकी माइनस एक्स की तरफ है, दोनों की माइनस एक्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर ये वाला वेक्टर देखना चाहते हैं U1 क्रॉस R क्या होगा, U1 इज़ माइनस एक्स क्रॉस R जो है वो y है, तो माइनस एक्स क्रॉस y जो होगा वो आपका माइनस जी में होगा, ठीक है, माइनस जी। और उसके बाद आपका ये वाला वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर मीन माइनस जी में। फिर U2 के साथ अगर इसका आप क्रॉस लेते हैं तो U2 हमारे पास है प्लस एक्स में, सॉरी माइनस एक्स में, तो माइनस एक्स क्रॉस जी जो है आपके पास y में चला जाएगा, ठीक है, माइनस y में, ठीक है, ठीक है। तो ये x क्रॉस z होता तो हमारे पास प्लस y होना था, लेकिन ये x क्रॉस माइनस z है, ठीक है, माइनस z है, तो इसको आप माइनस y की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, ये। और तीसरा केस जो है वो हमारे पास तीसरे केस के मुताबिक, तीसरे केस में वो कहता है सी में अगर हमारे पास व्हेन अ स्मॉल वायर एलिमेंट कैरिंग करंट I2 इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द वायर carrying current I1 it feels no magnetic force regardless of the direction of the current। तो ये जो डायग्राम है इसमें कहता है ज़ीरो फोर्स अप्लाई होगी अगर ये वायर की डायरेक्शन जो है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमारे पास जो वायर 1 है उसकी डायरेक्शन हमारे पास प्लस एक्स में है जिसको U1 हम कह रहे हैं, ठीक है, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। आर जो है वो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन डिस्टेंस है बिटवीन दीज वायर्स इज़ आर, वो वाई की डायरेक्शन में है। तो हमारे पास ये वाली वायर जिसके ऊपर हम देखना चाह रहे हैं इसकी डायरेक्शन U2 जो है वो एक्चुअली जी में है, ठीक है, U2 की डायरेक्शन जो है वो जी एक्सिस की तरफ है, ठीक है, प्लस जी एक्सिस की तरफ। तो U1 क्रॉस R क्या होगा, U1 x है तो क्रॉस R यानी x क्रॉस y क्या होगा, Z, ये Z डायरेक्शन में है। तो Z डायरेक्शन में आपके पास U1 क्रॉस R है, तो इसके ऊपर फर्दर हमने किसका लेना है क्रॉस, U2 का क्रॉस लेंगे, U2 भी Z में है तो Z क्रॉस Z सिमिलर जो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है ज़ीरो देती है, तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस जो है वो ज़ीरो आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर अगर आपके पास वायर रखते हैं दो को तो इनका एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला अगर आप देखना चाहें, another while the observing carrying opposite current repel each other and when small current is
कैरिंग वायर एलिमेंट इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर, ये वही चीज़ हम जो डायग्राम एक्सप्लेन की है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो आगे हम फार्मूला F12 अगर हमने कैलकुलेट करना है, जिस तरह हमने चार्ज की आपस में फोर्स को फाइंड किया था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स को अगर आपने देखना है, F12 जो है वो हमारे पास I1 क्रॉस R होगा, और I1 का यूनिट वेक्टर होगा साथ I1 यूनिट वेक्टर U1 क्रॉस R, ठीक है। इसका फर्दर क्रॉस प्रोडक्ट होगा U2 यानी I2 के साथ, और I2 का यूनिट वेक्टर U2 यूनिट वेक्टर होगा। K इज द कांस्टेंट, ठीक है। वेयर F12 इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन वायर 2 बाई वायर 1, ठीक है। वायर 2 की ऊपर जो वायर 1 से फोर्स लगेगी उसको हम F12 लिखेंगे, और इसका उलट को क्या होगा 2-1, जो कि अपोजिट साइन अपोजिट होगी, ठीक है। R इज द वेक्टर फ्रॉम वायर 1 टू wire 2, u1 and u2 are the unit vector along the wire 1 and 2 in the direction of current I1, ठीक है, and I2 respectively, and k is the proportionality constant. Note from the figure 6.1 that the vector I1 u1 cross r is in z direction, वही चीज़ जो हमने एक्सप्लेन की z direction में होगा, ठीक है। बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ U2 क्रॉस U1 क्रॉस इज इन द वाई डायरेक्शन, इंडिकेटिंग रिपल्शन ऑफ द वायर्स कैरिंग अपोजिट डायरेक्टेड करंट, ठीक है। नोट दैट वी कुड हैव जस्ट एज वेल रिटन इन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स F21 ड्यू टू वायर 2 एट द location of wire 1 which points in the minus y direction, ठीक है। the magnitude of the magnetic force is experimentally determined by to the inversely proportional to the square of the distance between the wires, ठीक है। तो आगे ये जो है वो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से आपके कंपोनेंट होंगे ए वेक्टर के भी बी के भी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इनकी देखी जा सकती है, ठीक है। तो आज जो है वो आप इसको गो थ्रू करें और एम्पियर्स लॉ जो है वो फोर्स का इसको डिस्कस करें, ठीक है। इसी को आप समरी बना के मुझे व्हाट्सएप कर दें। नेक्स्ट फिर हम इसकी डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे और एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।